नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मौर्य। आप देख रहे हैं हमारा चैनल साइन क्यू कॉस क्यू। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 का इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, उसका प्रॉपर्टीज़, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का रिलेशन, फिर आपका बहुत सारा चीज़ हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादातर थियोरेटिकली बहुत सारा चीज़ों को इसको समझने का खेला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इक्विपोटेंशियल सरफेस? क्या है? व्हाट इज़ इक्विपोटेंशियल सरफेस? ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल को तोड़िए। इक्वी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? इक्वल। अब पोटेंशियल वही हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये सरफेस मतलब कि जिस सरफेस में कोई एक सरफेस, मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस में हर एक पॉइंट पे क्या हो, हर एक पॉइंट पे, हर एक डायरेक्शन में, कहीं भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर V है तो यहाँ भी V होना चाहिए, यहाँ भी V होना चाहिए, यहाँ भी V होना चाहिए, चाहे यहाँ क्यों ना रहे, यहाँ भी V होना चाहिए। हर इस उस सरफेस का हर एक कोना से लेकर कहीं भी चीज़ में जाएँ तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये हुआ आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब। और मान लीजिए अगर आपको बोला पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे क्या आप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत सारा चीज़ मतलब बहुत सारा जो ओल जो क्वेश्चन में दे दिया, जैसे जैसे 10 वोल्ट दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, जूल दे दिया, चार्ज दे दिया, इतना सारा चीज़ दे दिया, और आखिर में अगर लिख दिया कि ये किस पे निकालना है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे है। मैं कि अगर मैं कि सारा चीज़ गिवन दे दिया, वोल्ट दे दिया, वर्क डन दे दिया, चार्ज दे दिया, और आपको बोल दिया इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे क्या निकालना है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आप लोग तो फिर निकालने बैठ जाइएगा, पूरा निकालिएगा, फिर आपको पता चलेगा ज़ीरो आएगा। क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। तो सीधे जब आप देखिएगा कि यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ना, तो आप क्या करिएगा कि सीधे वहाँ लिख दीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि इक्वी पोटेंशियल मतलब कि हर एक जगह पोटेंशियल सेम है। तो किसी दो पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो वो ज़ीरो ही होगा, चाहे बी माइनस बी करें, चाहे अगर मान लीजिए यहाँ बी रहता है, यहाँ बी रहता है, यहाँ भी बी रहता है, मतलब सब जगह बी ही रहेगा, तो बी माइनस बी करें तो क्या आएगा? आपका ज़ीरो ही आएगा। मतलब कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है? पोटेंशियल हमेशा इक्वल होता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इसका हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज़ हो गया कि नो वर्क इज़ डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोला जा रहा है? कोई भी प्रकार का वर्क डन नहीं होता है जब किसी टेस्ट चार्ज को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराते हैं। क्यों? क्योंकि सबका पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या है? सेम ही है, इसलिए क्या वर्क डन होगा? कुछ वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे होगा पास होगा, वो क्या होगा? नॉर्मली पास होगा। हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री से पास होगा। कभी भी कोई 90 डिग्री का अलावा कोई एंगल नहीं बना के पास होगा। हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये देखिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का जो रीज़न होगा ना, वो जब सामने सामने जब आप लोग, ये तो सिंपल सही चीज़ है कि कोई भी चीज़ बंच में रहा तो वो स्ट्रांगर होगा, और कोई भी चीज़ अगर सेपरेट सेपरेट रहा तो मतलब कि दूर दूर रहा तो उसका क्या होगा? उसका कम हो जाएगा। वो स्ट्रांगर का जो भी उल्टा है, अभी आ नहीं रहा है तो बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो कम रहेगा वैल्यू, और इसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा। ये तो सिंपल सी चीज़ है, वही इसका आपका ये है, इक्विपोटेंशियल का तीसरा है। ठीक है, और कोई इसमें प्रॉपर्टी ऐसा कुछ है नहीं। ये तीन प्रॉपर्टी जो भी पढ़े, क्या वर्क डन नहीं होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होगा, और क्या पढ़े कि जब इक्विपोटेंशियल बहुत सारा मतलब कि बहुत सारा सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वहाँ पर ये लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा, और जहाँ पर कम रहेगा वहाँ पर कम फील्ड तैयार करेगा, और कुछ नहीं है। और इक्विपोटेंशियल का मतलब तब समझ ही गए। तब सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या पढ़ते हैं? फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे अभी? फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो दोस्तों देखिए, मतलब कि सुनिए, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वो क्या है ना, थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा ट्रिकी है समझने के लिए, और थोड़ा अजीब टाइप का है। उसमें दो चीज़ का लिया जाता है, एक बार क्यू नॉट का लिया जाता है और एक बार ये पॉइंट्स का लिया जाता है। तो आप नहीं समझे तो उसमें जाकर समझाएंगे।
तो ये सब थोड़ा पेचीदा, अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आप 1 या 2 बार उसको देखें, उसको धीरे धीरे करके कॉपी में लिखें, फिर से खुद समझने का ट्राई करें। थोड़ा बहुत पेचीदा है और बहुत ही बार एग्ज़ाम में वो चीज़ पूछा गया है कि ये रिलेशन बताइए, डी ई इक्वल टू, मैं ये रिलेशन निकाल दीजिए, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, नहीं तो ई और डी वी का बीच में रिलेशन बताइए। ठीक है, ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है, आप पूछेगा ही हो सके तो, क्योंकि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। तो हम लोग पढ़ते हैं अब। तो दोस्तों देखिए क्या यहाँ बोल रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब थोड़ा पीछे जाते हैं। सबसे पहले वीडियो मैंने क्या बताया था कि कोई एक चार्ज होता है, उसका किनारे किनारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसमें प्रवेश करने के लिए कोई और टेस्ट चार्ज आता है, उस कंसिडर उसको एक पॉइंट पे प्रवेश करता है, तो कोई और चार्ज आता है, उस चार्ज के द्वारा जो वर्क डन लगता है उस जगह क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, उस चार्ज को इसका अंदर आने में तो वर्क डन लगता है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा का अंदर आने में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी से कुछ ये मिलता जुलता इससे रिलेशन निकलेगा, मतलब कि उसी से हेल्प से निकलेगा। तो जैसे कोई मान लीजिए ओ पॉइंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ओ पॉइंट ले रहे हैं, ये इसका एक्सियल लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिए, चलिए यहाँ तक ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो ये इसलिए एरो दिए क्योंकि मान लीजिए इसको एक्सियल लाइन भी मान ले रहे हैं, इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, ई का डायरेक्शन भी मान रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना दूर तक इसका फैला हुआ है, इस यहाँ पर क्यू चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्यू चार्ज है। ठीक है, और ए पॉइंट है यहाँ पर कोई एक, ए पॉइंट पे हम लोग क्या मान ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी मान ले रहे हैं, और हल्का सा दूरी पे क्या मान ले रहे हैं, ये दूरी हल्का सा, ये हमें आपको बताने के लिए बस किए हैं, बी पॉइंट पे वी वी इक्वल टू वी प्लस डी वी। क्यों, क्योंकि हल्का से दूर बढ़ा है तो घटेगा चाहे बढ़ेगा, तो डी वी का मान यहाँ माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो यहाँ हो गया, तब ये बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, डी आर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। तो जो चीज़ यहाँ पर आप किए हैं उसको लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू which is located at the origin O, which is located at the origin O। ठीक, तो यहाँ तक हो गया, सही है। अब यहाँ पर आते हैं, लेट A and B are 2 points, let A and B are 2 points, क्या उसको कि which are separated by distance dr, which are separated by distance dr and potential V and V plus dV at A and B respectively। ये आप लोग लिख दीजिएगा, जो भी हम अभी आपको बोले इसको आप अगर दिक्कत होगा तो वीडियो पॉज करके लिख दीजिएगा, इसको हम बता दिए। ठीक है, यहाँ तक आप हर चीज़ कर दिए क्लियर। अब आते हैं इसका डेरिवेशन पे। अब कोई भी टेस्ट चार्ज मान लीजिए इस पे इंटर कर रहा है, ये टेस्ट चार्ज इंटर किया तभी नहीं यहाँ पर एक वी बना और एक बी भी बना, पोटेंशियल डिफरेंस बना ना कोई भी, तो इस पर तो एक फोर्स लग रहा है ना। कोई भी टेस्ट चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसेगा तो इसमें तो फोर्स लगेगा ही। क्यों, क्योंकि देखिए टेस्ट चार्ज यहाँ, ये पोटेंशियल यहाँ पर साइन क्यू बन रहा है, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट घसक रहा, वहाँ उस पॉइंट पे भी था, इस पॉइंट पे भी डी भी था, तो क्यों, इस चार्ज के कारण ही था। मान लीजिए दूसरा चार्ज यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, उसके द्वारा जो वर्क डन लग रहा है तो वो तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी हुआ ना। तो मान लीजिए कोई ये प्लस क्यू चार्ज घुसने खोज रहा है, क्या हो रहा है, प्लस क्यू नॉट घुसने खोज रहा है, तो कैसे होगा, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसेगा ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसका अपना में इलेक्ट्रिक फील्ड में तो है ही, वो दूसरा का इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसेगा, तो उसमें फोर्स क्या लग जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू ई। तो ये तो गया आपका वेक्टर साइन में। अब वेक्टर हटेगा तो क्या लगेगा, कॉस थीटा लगेगा, क्या लगेगा, वेक्टर लगेगा तो कॉस थीटा लगेगा, और यहाँ पर कॉस थीटा है और यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और ये भी इसी में, ये इसका इधर है, दोनों इसी में घुसना चाह रहा है, देखिए डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो कॉस 180 हो गया। ऐसे नहीं समझ में आया, तो ये फोर्स इधर लगा रहा है, सॉरी, फोर्स इस चार्ज और इस चार्ज के कारण फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ये इधर करना चाह रहा है, तो देखिए इधर और इधर। ठीक है, यदि ये भी देखना नहीं चाह रहे हैं तो देखिए चार्ज का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या जा रहा है, इधर जा रहा है, तो क्यू और ई ऐसे भी देख सकते हैं। तो कॉस नेट क्वालिटी का वैल्यू क्या होता है, माइनस में होता है, तो माइनस क्यू नॉट, यहाँ क्यू नॉट होगा, यहाँ ई हो जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये फोर्स लगा तो यहाँ तो इसमें वर्क डन भी होगा, फोर्स लगा तो वर्क डन भी होगा। अब ये चार्ज कितना दूरी में घसका है,
डी आर दूरी में घस का है, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट बी बी माइनस, सॉरी ये क्या लिख रहे हैं हम, ये तो आगे जाके है, ये क्या है आगे जाके है। इसमें क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी आर, क्या होगा डब्ल्यू एफ इक्वल टू सॉरी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी आर। क्यों, क्योंकि फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट भी है, मतलब दोनों चीज़ लेके चलना पड़ रहा है हम लोग को, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, इसमें तो कॉस जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो इसमें ये तो अपने आप हट जाएगा, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, फोर्स भी आपका इधर ही लग रहा है, इसका फोर्स ना कि इसका फोर्स, ठीक है। अब आगे एफ का वैल्यू क्या निकला, माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर, क्या निकला वर्क डन का वैल्यू क्या निकला, माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर, ठीक है। अब आते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सीधे पहुँचेंगे हम लोग, जैसे यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अब पहुँचेंगे कि जब बी ए से बी बी जा रहा है तब वो यहाँ भी किए हैं, लेकिन उस एक टेस्ट चार्ज को मान के गए हैं, क्या किए, उस एक टेस्ट चार्ज को मान के चल रहे हैं कि वो एक टेस्ट चार्ज क्या हुआ है या कि यहाँ पर आया है, और उसके बाद यहाँ पर घुसने के बाद जो फोर्स लगा, और फिर उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट किया उसमें कितना वर्क डन लगा। अब पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे वर्क डन कितना लगेगा, पहले ये वर्क डन तो होगी एक टेस्ट चार्ज को लेके, अब इस पॉइंट पे जा रहे हैं तो कितना लगेगा, तो वी ए माइनस बी बी, क्योंकि 2 पॉइंट पे शिफ्ट हुआ है, वी ए माइनस बी बी, और जब वी दो वी को माइनस करेंगे तो वी ही निकलेगा, वी का वैल्यू क्या होता है डब्ल्यू बाई क्यू, और यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू नॉट है, क्यू क्या है, क्यू नॉट है। फिर आप बोलेंगे इसी आप बोले कि सोचेंगे मन में कि ये तो बोला कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे घसका रहे हैं, तो फिर ये क्यू नॉट का क्यों ले रहा है आखिर में, तो ये वो क्यू नॉट तो यहीं पर ना है, यही वही क्यू नॉट के द्वारा ना पोटेंशियल डिफरेंस, ये यहाँ पॉइंट वही क्यू नॉट क्या हो रहा है, दूसरा का इलेक्ट्रिक फील्ड में घुस के इधर से उधर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है वी ए माइनस वी बी इसको डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, तो क्यू नॉट इधर हो जाएगा, यहाँ वी ए माइनस वी बी हो जाएगा इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक। डब्ल्यू का क्या निकल गया, दो वैल्यू निकल गया, ऐसा नहीं तो अभी और इसको सेपरेट कर देते हैं। डब्ल्यू का क्या हो गया क्यू नॉट, वी ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर, वी ए का वैल्यू वी है, और बी बी का वैल्यू क्या था, वी प्लस डी वी था, तो बी माइनस डी वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वी माइनस डी वी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, वी ए माइनस वी वी किए हैं, तो आप लोग यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर क्या किए, वी ए माइनस वी बी किए तो ये चीज़ माइनस में आ रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है वर्क डन यहाँ पर माइनस में आ जा रहा है, लेकिन यहाँ वर्क डन पॉजिटिव में हो रहा है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन भी इधर है डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो हम लोग को क्या करना होगा, वी बी माइनस बी ए लेना होगा, क्या करना होगा वी बी माइनस बी ए लेना होगा, तो यहाँ भी वी बी माइनस बी ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वी प्लस डी वी, और ये माइनस बी हो जाएगा, तो ये और ये कटेगा, डी वी आपका बच जाएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, बस ध्यान से समझिए, हल्का सा पेचीदा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डी वी हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये दोनों बराबर है डब्ल्यू डब्ल्यू, तो ये दोनों को बराबर कर देंगे, क्या हो जाएगा क्यू नॉट ई डी आर माइनस क्यू नॉट डी वी, क्यू नॉट कट गया, ई का वैल्यू क्या आ गया माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, मतलब कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की एक ऐसा फेनोमिना है जो क्या करता है ना, किसी भी बॉडी को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाता है, मतलब कि अगर उसको खुद में प्रोटेक्ट है, ऐसे किसी जैसे अगर एक बॉडी है, क्या है एक बॉडी है, इसमें कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इसमें अटैक किया जा रहा है, तो अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से कवर्ड है तो क्या होगा, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाएगा, क्या करेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यहाँ एग्जांपल क्या ले रहे हैं, थंडर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं थंडर ले रहे हैं, ठीक है। और ये बॉडी को क्या ले रहे हैं, एक मैन ले रहे हैं, कि मैन या वुमेन जो आप जो देख रहे हैं समझ लीजिए आप वही हैं, आप ही हैं, ठीक है, क्या जो आप देख रहे हैं आप ही हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक। तो
ये देखिए, ये थंडरस्टॉर्म अगर आप बाहर में हैं, आप किसी ओपन एरिया में, क्या है, किसी ओपन एरिया में, ये थंडरस्टॉर्म आप पे अटैक करेगा और आपको कुछ भी हो सकता है। और फिर अगर आप मान लीजिए पेड़ के भी नीचे हैं, तो वो उससे भी आपको मार सकता है, क्योंकि पेड़ से ज़्यादा वो अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर आप किसी कार या बस के अंदर हैं तो क्या होगा, आप बच जाएंगे। क्यों? कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो क्या, थंडर सबसे पहले क्या होगा, कार का परत पे लगेगा, कार का परत पे, बस का परत पे लगेगा, और उस परत के कारण वो इलेक्ट्रिक, वो क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा उस बस में ही या उस कार में ही, आप तक वो चीज़ नहीं पहुंचने देगा। तो ये काम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, बस का सीट, कार का सीट। आप जिसके कारण थंडर से बच रहे हैं, उसको आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का नाम दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप घर को दे देंगे, वो तो घर तो आपको, उसमें ऐसा कुछ नहीं। ऐसा जो आपका इलेक्ट्रिक है ना, उसको एब्जॉर्ब करके कहीं और डिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्या होगा, एब्जॉर्ब करके कहीं और डिस्ट्रीब्यूट कर दे, इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस वीडियो का, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ेंगे, कि जो कंडक्टर का अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, कंडक्टर का अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्या होता है, कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो तो पहला प्रॉपर्टी ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो उसमें क्या होगा, नेट चार्ज भी ज़ीरो होगा। क्या होगा, नेट चार्ज भी ज़ीरो होगा। दूसरा हो गया, ये कोई कंडक्टर का अंदर में नेट चार्ज क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, अब क्या होगा ना, जो चार्ज है वो कंडक्टर का हमेशा क्या होगा, उसका जो चार्ज है ना, वो हमेशा क्या, उसका आउटर लेयर में क्या होगा, रिसाइड्स करेगा, उस पर ठहरेगा। क्या होगा, उसका आउटर लेयर पे हमेशा होगा चार्ज, क्या होगा, हमेशा उसका क्या होगा, आउटर लेयर में रिसाइड्स करेगा। ठीक है, ठीक है, अब ये चीज़ हो गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होगा वो कंडक्टर के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, इसका हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और जो सरफेस डेंसिटी होगा इलेक्ट्रिक कंडक्टर का, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये देखिए, यहाँ पर जो सरफेस डेंसिटी है ना, इसका हर एक पॉइंट पे, इसका हर एक पॉइंट पे सरफेस डेंसिटी क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक, ये जो कंडक्टर है उसका जो सरफेस है, उसका हर एक पॉइंट पे क्या होगा, ये सरफेस डेंसिटी क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, सरफेस डेंसिटी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर आते हैं, ये कितना नंबर था, 1 2 3 एंड 4। ये अब पाँचवा लास्ट पढ़ते हैं, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड एट सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर पढ़े कि सरफेस डेंसिटी क्या होता है, डिफर होता है, उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका सरफेस पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका सरफेस पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब कि ये एक तरह से इक्वी पोटेंशियल का जैसा काम करता है। क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल, जैसे में कि हर एक पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब सेम ही है, समझिए कांस्टेंट बोलते मतलब सेम ही है। तो निकालेंगे तो वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो पांच चीज़ पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, नेट चार्ज इनसाइड जीरो, चार्ज क्या होगा, ऊपरी भाग पे रिसाइड्स करेगा, सरफेस डेंसिटी हर एक पार्ट पे अलग अलग होगा, और फिर इसके बाद आखिरी क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो बस इतना ही आज के वीडियो में।